अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लावा फट रहा है और अब आप देख सकते हैं कि उसके असरात भी हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ये बात हम कई दिनों से कह रहे हैं कि जो कारकुन है ग्राउंड लेवल का, वो अपनी क़यादत के ऊपर डिसप्लेजर शो कर रहा है और अदम एतमाद कर रहा है। उनका ये मानना है कि वो एफ़र्ट नहीं हो रही, उस लेवल की एफ़र्ट नहीं हो रही जिस लेवल की एफ़र्ट होनी चाहिए खान साहब की रिहाई के लिए। दीगर मामलात में जो पीटीआई के लोग हैं उस हद तक नहीं इस वक्त मेहनत करते नज़र आ रहे जितनी करनी चाहिए। तो अब वो जो लावा आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था, आज कुछ फटा है, कुछ मज़ीद फटने का भी अंदेशा है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ नहीं की तो। लेकिन कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, एक बड़ा इस्तीफ़ा आ चुका है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ आज अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने, काबीना ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और मंजूरी दे दी है जुडिशल कमीशन की 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे जनाब के जो इद्दत केस है उसके ऊपर रिएक्शंस आए हैं, उसके ऊपर क्या लोग कह रहे हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर करने जा रही है जी ये बैगर्स वाली हुकूमत, जो हमें बताया करती थी कि बैगर्स आर नॉट द चूज़र्स, तो वो अब इस अमेरिका के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर करने जा रहे हैं। उसकी कहानी भी आपको बताएंगे और कुछ पीटीआई के इंटरनल रिफ्ट्स की बात भी करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जिस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात शुरू करते हैं कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मामलात की, बल्कि बात शुरू करते हैं थोड़ी इद्दत केस से, आगे बात को बढ़ाते हैं क्योंकि वहीं से हमें नज़र आता है गम व गुस्सा भी कारकुनान का। तो जैसे ही इद्दत केस का फ़ैसला आया, सज़ा मुअत्तली के हवाले से मंजूर नहीं हुई दरख्वास्तें, रिजेक्ट कर दी गई, जिसके बाद एक हमें गम व गुस्से की लहर नज़र आती है। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो मैं नोटिस ये कर रही थी कि ख़ुद पीएमएलएन की क़यादत के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस केस के ऊपर बात नहीं करना चाहते और वो भी ये समझते हैं कि ये उस घटिया लेवल का केस है कि इसके ऊपर आज हम बात करेंगे तो लोग हमारे ऊपर भी कल को थू थू ही करेंगे। तो बहुत से लोग इससे डिस्टेंस इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। मैंने उस दिन मुसद्दिक मलिक साहब को देखा, वो भी ये कह रहे थे कि मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। राना सनाउल्लाह साहब का भी ये मानना था कि जो इद्दत केस में सज़ा सुनाई गई उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। 8 फरवरी को जो लोगों ने उस पर गम व गुस्से का इजहार किया वोट की सूरत में, फिर इसके बाद जो और पीएमएलएन के रहनुमा मलिक अहमद ख़ान साहब हों और एक दो लोग हों, वो भी इसी बात की बात करते नज़र आए कि जनाब इस पे बात नहीं करना चाहते, ये मुनासिब नहीं है। और फिर आज तो अज़मा बुखारी साहिबा ने भी इवन शायद कहीं ये बात कही है कि जी हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो 2 शौहरों का और एक बीवी का मामला है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीएमएलएन को भी पता है कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे ख़ुद को, तो इसलिए वो इस चीज़ में ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन ज़ाहिर है कि पता सबको ही है कि इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो या फिर खावर मानिका हो तो ये सारे इस वक्त एक ही पेज पर हैं और सब किस तरह मिल के सारी गेम चल रहे हैं, तो वो सबको नज़र आता है। कोई इस दौर में बेवकूफ़ नहीं है। बाकी लोगों की लान तान बहुत ज़्यादा है। आज सोशल मीडिया पे जो मैं रिएक्शंस देख रही थी तो बहुत लोग उल्टा अब जो बहुत से और यानी आर्मी क़यादत या फिर पीएमएलएन की क़यादत या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गलीज़ बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और इसी तरह क्यों इसका वजह इसकी क्यों नौबत आई, क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ इस तरह से किया कि बुशरा बीबी की हुर्मत और इज़्ज़त के ऊपर आप लोगों ने तोहमतें लगाई, उनको उस तरह से चौक में बीच चौराहे खड़ा करके जिस तरह से एम्बैरस किया, तो बदले में अब आपको भी ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो वो आज सोशल मीडिया जो है वो देखा नहीं जा रहा है, इस तरह की वहाँ पे कंटेंट जो है मैं नज़र आ रहा है। तो ये सब किसने किया है, कौन इस नहज तक चीज़ों को लेकर आया है, ये सोचने की बात है। तो जब आप दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकेंगे तो आपके घर कैसे महफूज रहेंगे, ये भी तो सोचने की बात है ना। लेकिन ऐसा यहाँ पे किसी ने नहीं सोचा। बस ताकत के नशे में, नफ़रत के नशे में अंधे होकर सब ने इस लेवल तक के काम किए हैं कि आज बदबू जो है वो पूरे मुल्क में फैली हुई नज़र आती है। आज मैं अल जज़ीरा को देख रही थी, उनकी हेडलाइन थी ये कि दिस इज़ द डिस्गस्टिंग केस एट ऑल लेवल्स। तो सिर्फ यानी अल जज़ीरा ही नहीं बल्कि और बहुत सारे जो लोग वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के आए हुए थे कोर्ट में सुनने के लिए फ़ैसला, तो क्या बाहर आपने रिपोर्ट किया होगा, उन्होंने क्या बताया होगा कि जी पाकिस्तान में
शादी करने के ऊपर एक जोड़ा जो है वो इस वक्त 7 साल कैद की सज़ा भुगत रहा है, और उसके साथ जो एक मीडिया ट्रायल चल रहा है और जो गालम गलोच चल रही है, जो गंद बका जा रहा है, वो सब क्या है। तो ये अजीब हरकत है जिसको मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है कि इसका क्या आपने इससे हासिल किया है। जो आपका मकसद था कि कोई लोग मुतनफ़र हो जाएंगे या कोई किरदार कुशी से इमरान खान घबरा जाएंगे या बुशरा बीबी को इस केस में सज़ा हो जाएगी तो वो टूट जाएंगी या इमरान खान कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो इनमें से तो कोई भी चीज़ हासिल नहीं हुई। ना लोग मुतनफ़र हुए, ना बुशरा बीबी ने साथ छोड़ा, ना इमरान खान कमज़ोर हुआ। तो आपको क्या हासिल हुआ? आपको अलबत्ता ज़रूर लोगों ने लान तान भी की, आपने लानतें भी समेटी, नफ़रत भी समेटी, और फिर जो आप एक्सपोज हुए वो तो हुए कि किस लेवल की आपकी ज़हनियत है। तो ये है इस केस का हकीकत का आईना। अब जितनी भी देर खींच लें आप, क्या है उसमें बचा। तो ये सब जो हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज नज़र ये आ रहा था, और मैं तो इस पर भी सोच रही थी कि जो जज साहब ने फ़ैसला लिखा हुआ है उस पर उन्होंने कहा है कि जी चूँकि अपील का मरकज़ी अपील भी साथ ही लगी हुई है तो इसलिए हम एक साथ ही उसका फ़ैसला कर देंगे। तो अब ये भी अपने आप में एक अजीब व गरीब बात है कि भाई कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरकज़ी अपील लगी होती है, आप सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, उसके बाद फ़ैसला चलाते रहते हैं, और वो भी इस तरह के केस में कि जहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो दोनों बंदे इस वक्त कन्विक्टेड हैं वो ऑलरेडी सज़ाएँ भुगत रहे हैं। मतलब 2 फरवरी से इनकी सज़ाएँ ये शुरू हुई थी, उस वक्त से लेकर अब क्या आज यानी जून ख़त्म हो रहा है, तो उस वक्त से वो सज़ा ही भुगत रहे हैं। तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं कि आप मुअत्तल कर दें सज़ा। मैं शाइख उस्मानी साहब को सुन रही थी, उन्होंने भी यही बात की कि मुनासिब फ़ैसला नहीं है। मुनासिब होता आप सज़ा मुअत्तल कर देते, केस चलता रहता। और फिर उसके बाद कई नज़ीरें ऐसी मौजूद हैं। अगर आप अदालती फ़ैसलों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में भी ये नज़ीर मौजूद थी। मरीम नवाज़ साहिबा का केस बड़ा एक इसकी वाज़े मिसाल है कि जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा कन्विक्टेड थी, उनको तो सज़ा भी हो चुकी हुई थी, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हुए, जैसे भी चलिए उनको डिक्लेयर किया गया कि वो बीमार हैं, और उनको जो है यानी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तो उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा को इस बुनियाद के ऊपर बेल ग्रांट की गई कि जी उन्होंने अपने वालिद की अयादत करनी है, और फिर वो ना सिर्फ ज़मानत पर रिहा हुई, इस बुनियाद के ऊपर उन्हें इतनी रियायत दी कि चूँकि वो नंबर 1 ख़ातून है, नंबर 2 उन्होंने अयादत करनी वालिद की, तो इस बुनियाद के ऊपर आपने उनको इतनी रियायत दे दी, और उसके बाद वो ज़मानत कभी ख़त्म ही नहीं हुई, हत्ता कि उनके केस ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, हुकूमत ख़त्म हो गई, केस ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, वो ज़मानत दोबारा कभी ख़त्म नहीं हुई, और उसके बाद वो दोबारा कभी जेल नहीं गए। तो उसके बाद अब आपने फिर जो उनको वो तरीका आता था, जो उन्हें अच्छे से आता था, उन्होंने वो इस्तेमाल भी किया, तो वो सारे केसेस भी ख़त्म हो गए, अल्लाह अल्लाह और खैर से अल्लाह। लेकिन कहने का मकसद ये कि कानून जो रियायत मरीम नवाज़ को दे सकता है, वो रियायत बुशरा बीबी को क्यों नहीं मिल सकती? वो रियायत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को क्यों नहीं मिल सकती? वो रियायत आलिया हमज़ा को क्यों नहीं मिल सकती? वो सनम जावेद को क्यों नहीं मिल सकती? ये लोग साल साल से क्यों जेलों में पड़े हुए हैं? इनके ऊपर ये जो ख़ास तौर पर डॉक्टर यास्मीन, आलिया या सनम की बात करें तो इनके ऊपर तो अभी जुर्म साबित भी नहीं हुए, अभी तो ट्रायल भी उस तरह से इनके किसी केस में प्रॉपरली नहीं स्टार्ट हुए, और यहाँ पर आप इनको इतनी रियायत नहीं दे रहे कि साल, हालांकि ये कहीं पाकिस्तान के कानून में ऐसी नज़ीर नहीं हमें मिलती कि ख़ातून होते हुए भी आपको साल भर सिर्फ इसलिए जेल में रखा हुआ है कि आपको पैदर पे मुकदमात में गिरफ़्तार किया जा रहा है, कोई ट्रायल नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाडले कौन है असल में फिर, और किस तरह निज़ाम उनको सहूलत पहुँचाता है कि जो कन्विक्टेड भी होते हैं और वो बैरून मुल्क भी चले जाते हैं, जो कन्विक्टेड भी होते हैं उनकी ज़मानतें अयादत के लिए मंजूर हो जाती हैं, और उसके बाद वो कभी ख़त्म नहीं होती। और औरत सिर्फ इस मुल्क में सिर्फ एक मरीम नवाज़ है जिसके ऊपर आप कोई हुर्मत पे आँच नहीं आने दे सकते, बाकी उसके अलावा किसी और जमात से वाबस्ता औरत औरत ही नहीं है, उसके साथ आप जो मर्ज़ी सलूक कर लें, उस वक्त कोई औरत की तंजीमें भी नहीं उठेंगी, किसी को कोई पेट में दर्द भी नहीं होगा। तो ये है सारी मुनाफिकाना हिकमत अमली जो हमें मीडिया में नज़र आती है, जो हमें हमारी सिविल सोसाइटी में नज़र आती है, जो हमें अदालतों में नज़र आती है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, जो आपकी अशराफिया से हैं उनके हुकूक कुछ और हैं। बहरहाल अब ये इसके ऊपर कारकुनों में भी गुस्सा है, और आज ये हमने देखा बड़ी तादाद में कारकुन आए हुए थे बाहर, उन्होंने बड़ी नारेबाजी भी की इस सारे फैसले के ख़िलाफ़। उमर अयूब साहब यहाँ पर आए हुए थे, जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो उसके ऊपर हमने देखा कि कारकुनों ने बाकायदा शेम के नारे लगाए, उन्होंने घेरने की कोशिश की, और उन्होंने
बहुत गुस्से का इजहार किया और उन्हें उस बात पे गुस्सा था कि इमरान खान जेल में हैं और ये लोग बाहर उस तरह की कोई हिकमत अमली बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे कि जिससे उनकी रिहाई मुमकिन हो, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये इमरान खान की रिहाई महज अदालतों के फैसलों से नहीं होगी, या आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से ही करना पड़ेगा, या आपको सड़क पर आना पड़ेगा, या आपको मजबूर करना पड़ेगा हुकूमत को कि वो उन्हें रिहा करें। वो खुद क्यों रिहा करेंगे? उनकी तो हुकूमत की मौत है वो, अगर इमरान खान रिहा होता है तो वो ऐसा क्यों करेंगे? तो कारकुन पहले से ही एक उनके अंदर मुसलसल फट रहा है, ये लावा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया आप देखें, आप उनके कारकुन जो ग्राउंड पर बात करते हैं रिपोर्टर्स से, उनसे बात करें, जो आपको आते जाते जेलों पेशियों में मिलते हैं उनसे आप बात करें, वो आपको बताते हैं वो मुतमिन नहीं है, वो मुसलसल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और आज फिर वही हुआ कि वो अपनी क़यादत पर चढ़ दौड़ रहे हैं। और इस बात का इन्हें एहसास भी है। रऊफ़ हसन साहब कई टीवी प्रोग्राम्स में ये कह चुके हैं कि कारकुन हमारी तिक्का बोटी कर देंगे, उन्हें इतना गुस्सा है हम पे कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो ये बड़ी मुश्किल से उमर अयूब साहब वहाँ से निकले हैं। और उसके बाद फिर आज ये भी खबर आई कि उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगरचे इस इस्तीफ़े में तो उन्होंने लिखा है कि वो अपोजिशन लीडर भी चूँकि हैं तो वो अब उस पर फोकस कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि पार्टी के इस ओहदे से उन्हें सुबुकदोश हो जाना चाहिए। और ये इस्तीफ़ा भी उन्होंने काफ़ी दिन पहले 22 जून को लिखा था, लेकिन आज इस इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया गया खान साहब की तरफ से। आज पार्टी के काफ़ी रहनुमा गए हुए थे खान साहब से मुलाकात के लिए, जिसमें शिबली फराज भी थे, सालार काकड़ भी थे और कई रहनुमा थे। तो उनसे मुलाकात भी हुई है और उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा भी मंजूर हुआ है। उमर अयूब साहब जो है अब वो सेक्रेटरी जनरल पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब कौन बनता है आगे वो देखते हैं। लेकिन मेरा ये समझना है कि जहाँ उमर अयूब साहब ने ये इसमें इस्तीफ़े में बात लिखी है, वहीं ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कंटिन्यूसली 2-3 वजूहात हो सकती हैं इस इस्तीफ़े की। एक तो जो कारकुनों का प्रेशर है कि वो लीडरशिप उस तरह से किरदार अदा नहीं कर रही। दूसरा, पार्टी के अंदर बहुत सारी जो रिफ्ट्स आना शुरू हो गए हैं, जो ग्रुपिंग हो रही है। बहुत ये खबरें आ रही हैं कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है कोई 21 अरकान का, जिसमें शेर अफजल मरवत, शानदाना और ये जो मतलब आप समझ लें हॉक्स हैं जो बेसिकली हार्ड एक बयानियाँ लेते हैं, तो उन सब का एक ग्रुप बन गया जो कि ये समझते हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो उस तरीके से एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बना रही, सड़कों पर उस तरह नहीं आ रही। इमरान खान की रिहाई के लिए जितनी एग्रेसिव होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, वो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी नहीं बना रही। तो ऐसे लोगों ने मिल के कोई अलग 21 लोगों का ग्रुप बना लिया है और ये तो इस हद तक सोच रहे हैं कि अगर देना पड़े तो हम इस्तीफ़ा दे के भी अलग हो जाएं। मेरा ख्याल है कि ये बात तो दुरुस्त है कि पार्टी में 2 राय मौजूद हैं, जो कि शायद हर किसी पार्टी में होती हैं। और उसमें ये बात भी दुरुस्त है कि ये जो एक ग्रुप है जो कंपैरेटिवली थोड़ा यंग हैं, नए हैं लोग, उनका है। और दूसरा जो है वो ज़रा जो सीनियर लोग हैं उनका है, जो शायद थोड़ा मामला देख भाल के समझ बूझ करके चलना चाहते हैं। और शायद उनमें से कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये इल्ज़ाम उन पे लगता है। अब ये जो लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि उस हद तक जाएंगे कि इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की है कि असम्बली में आप लोगों की तादाद ज़्यादा हो ताकि आप किसी तरह इस हुकूमत को चलता करें। तो ऐसे मौके पे इतनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा तो वो नहीं करेंगे कि इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन ज़ाहिर है फिर बाकी लोग इसको बढ़ा चढ़ा के ख़बर को इस तरह से पेश करते हैं कि जी वो इस्तीफ़ा दे देंगे, वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अलग हो जाएंगे। तो मुझे इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आती। ये डिवीज़न ज़रूर है कि एक दूसरे को लोग पसंद नहीं कर रहे। 9 मई से पहले कौन आया, 9 मई के बाद कौन आया, पार्टी में किसकी कुर्बानी ज़्यादा है, पार्टी में किसकी कुर्बानी कम है, किसने क़यादत के ख़िलाफ़ ये बात की, किसने उसके ख़िलाफ़ बात की, इमरान खान के करीब कौन है, इमरान खान के दूर कौन है। तो ये एक टसल अब चल रही है और बड़ी उरूज पे है इस वक्त। और आने वाले दिनों में मुझे ये ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारे जो दीगर पार्टी रहनुमा हैं वो भी अब वापसी की बात हो रही है। फवाद चौधरी साहब बड़े खुल के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और ख़ास तौर पर शिबली फराज, रऊफ़ हसन, इनके हवाले से वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और एक दूसरे को बड़ी अजीबोगरीब अलक़ाबात से भी नवाजा जा रहा है। तो ये सब भी हो रहा है। तो ऐसे में ये जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि जी इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, जो भी ABC छोड़ के गया उसके लिए कोई जगह नहीं है, इन्होंने मुश्किल वक्त में छोड़ा, हमने मुश्किल वक्त में साथ दिया। उनका ये मौक़िफ़ है कि जी ये तो जब आए हैं तो इनके ऊपर तो कोई मुकदमात ही नहीं हुए, क्योंकि ये तो 9 मई से पहले कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे पार्टी में। तो अब ये आए हैं और अब ये आके मामे चाचे बन गए हैं। असल में तो फंसे हम, जेलें हमने काटी, रुपोशियाँ हमने की और छोड़नी भी अगर हमें पड़ी तो वो भी हमने तशद्दुद बर्दाश्त किए तो हमें पार्टियाँ छोड़नी पड़ी। तो कुर्बानियाँ तो हमारी हैं।
तो अब वो मैं ज़्यादा करीब है, वो एक रिफ्ट हमें नज़र आ रहा है, जो कि जैसे मैंने कहा आगे शायद और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसको वक्ती तौर पर इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो हैंडल भी कर लेंगे किसी हद तक, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं इंटरनली चलती रहेगी साइमल्टेनियसली, और ये हमें बहरहाल एक लड़ाई जो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो मेरा वैसे इस पे ज़ाती राय ये है कि जिसने भी जितनी भी कुर्बानी दी है, मेरा ख्याल है कि अगर आप कुर्बानी दें फिर उसको जितलाएं तो इतनी वो भी मुनासिब बात नहीं है। और फिर अगर आप वापस आना चाह रहे हैं तो फिर मौजूदा लीडरशिप को अगर आप नाराज़ करेंगे तो फिर आपके अपने रास्ते में मुश्किलात भी आएंगी। और मौजूदा लीडरशिप को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि आपको नहीं मालूम है कि लोगों ने क्या क्या भुगता हुआ है, क्या क्या बर्दाश्त किया हुआ है, और आप उठ के हर एक को एक ही डंडे से हाँकना शुरू कर दें कि सभी गद्दार हैं, सभी ये हैं, सब वो हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से ही तजावुज़ है, जो कि नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कर रहा है या इमरान खान का कर रहा है। और ये सब चीज़ें जब कारकुन देख रहा है नीचे लेवल पर, तो वो इसका गुस्सा फिर अगेन उतार रहा है लीडरशिप के ऊपर। तो ये हमें अब सारा एक माहौल जो है अजीबोगरीब सा नज़र आ रहा है, खिचड़ी भी पक रही है। लेकिन इसमें मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ पीटीआई की लीडरशिप में हमें होती हुई नज़र भी आएँ, और कुछ लोग जो है हमें इसमें चेहरे इधर उधर होते हुए नज़र भी आएंगे। तो ये है जी सारी कहानी। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दरीना मुतालबा आज पूरा किया है। बड़े देर से खान साहब ने उन्हें कहा हुआ था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए तहकीकात के लिए। अच्छा जी, 9 मई की वाक़यात के ऊपर पीटीआई का मौक़िफ़ आप सबको पता ही है। अब इसके ऊपर एक काबीना मंजूरी दे चुकी है, तो जुडिशल कमीशन के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी हाई कोर्ट को और फिर वो बनाएंगे। लेकिन इसमें अगेन वही बात है कि एक तो अगर ये इनके अपने सूबे के लोग बनाएंगे तो उसको कितनी हद तक कबूलियत मिलेगी उसकी फाइंडिंग्स को, या उसकी इम्पोर्टेंस किस लेवल की होगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट बनाए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाए, जो कि फेडरल लेवल पर सारी जगहों पर जहाँ जहाँ वाक़यात हुए उन सबको कवर करे, तो उसका एक अलग मैग्नीट्यूड होगा, उसका एक अलग हैसियत होगी। लेकिन अगर वो खूब सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हद तक होगा तो फिर उसकी क्या हैसियत होगी, ये चीज़ें थोड़ी सी अभी हमें आगे देखनी पड़ेंगी। ये ज़रूर है कि ये तो नहीं कि बिल्कुल हैसियत नहीं होगी, ज़ाहिर है अगर वहाँ पर कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आती हैं कि नहीं जी ये लोग मुलविस नहीं थे, या ये लोग मुलविस थे, या ये सच में कारकुन मुलविस थे, बाकी लीडरशिप एज पॉलिसी मुलविस नहीं थी, जो भी उसकी फाइंडिंग्स आती हैं, तो उसके एक आप यूँ कह लें कि वो एक लिटमस टेस्ट बन जाएगा, जिसके ऊपर फिर बाकी भी चीज़ों को तनाजुर में देखने के लिए पीटीआई के पास एक होगा जवाज़ कि जी देखिए ये हमारे जो उसने फाइंडिंग्स दी हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें डिक्लेयर, तो उनके पास भी उसके डिफेंस में कुछ आ जाएगा अगर वो गिल्टी साबित नहीं होते। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वो गिल्टी साबित नहीं हुए, तो ये लोग कहेंगे कि हाँ जी ये तो इन्होंने अपनी फरमाइश पर अपनी सूबे से बनवा लिया, तो उसमें हम इनकी जो अथेंटिसिटी है उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो वो ये चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन बहरहाल टू स्टार्ट विद उन्होंने ये काम ज़रूर किया। आखिर में जी इस पे बात करते हैं कि जो अमेरिका के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर करने की बात हुई है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, आपको पता है उन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी की जो सारी एक आवाज़ उठाई गई उसके ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर एक रेजोल्यूशन पास की। बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ चैप्टर की कि उन्होंने इतना दबाव बढ़ाया कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने उसको वोट किया, और उन्होंने ये मुतालबा किया कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इसकी ज़रा तहकीकात करें, इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशंस हैं, साथ ही इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर भी तवज्जो दिलाई। इस सारे मामले के ऊपर PMLN ने वैसे मेरी तवक्को से ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन दिया। मेरा नहीं ख्याल था कि ये इतना उसके ऊपर चीखेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी तकलीफ़ महसूस की है कि जी ये उन्होंने क्यों इसके ऊपर क्वेश्चन किया। और अब इंटरेस्टिंगली वही PMLN जो कल को हमें ये कहती नज़र आ रही थी कि जी अमेरिका से हमें डराते जा रहे थे ये लोग कि वो नाराज़ ना हो जाइए, वो आज हमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जी अमेरिका ने मुदाखलत क्यों की हमारे मामलात में, और हम एक सॉवरन कंट्री हैं वगैरह। और अब ख़बर ये आई है कि जी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को इस सिलसिले में एक और रेजोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, जो कि बेसिकली उस रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ होगी, और उसमें ज़ाहिर है कि वो ये कहेंगे कि जी हमारे अंदरूनी मुदाखलत ना हो काम में और वगैरह वगैरह, तो इस टाइप की कोई रेजोल्यूशन बनाई जाएगी। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी कल तो आप कह रहे थे कि अमेरिका मुदाखलत ना करे, आज PTI इस पे भंगड़े क्यों डाल रहे? तो बड़ा सिंपल है। मैंने कल भी थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया था कि एक तो ये देखना है कि उस वक्त जो था वो एग्जेक्टिव की तरफ से एक मैसेज आया था, और अब जो है एक पार्लियामेंट की इज्तिमाई सोच आई है। दोनों बातों में फ़र्क है। दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि वो एक साइफर था, एक धमकी थी जो किसी के ख़ास के नाम आई थी,
जो कि छुपा के भेजी गई थी। और जब आप छुपा के कोई काम करते हैं तो वो क्या होता है, उसको आप कह सकते हैं कि ये कोई प्लानिंग हो रही है आपके अगेंस्ट, कोई खुफिया मैसेज आया है जिसका कोई नेगेटिव मकसद है। जब एक रेजोल्यूशन कोई पार्लियामेंट पास करती है तो वो तो एक ओपन काम किया ना उन्होंने पूरी दुनिया को बता के, तो उसके पीछे कोई साजिश वाला एलिमेंट तो नहीं आप ढूंढ सकते कि जी ये कोई साजिश हो रही है। तो खुलेआम उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की है, तो उसको एक साइफर जो कि खुफिया तरीके से आया, जो कि वज़ीर आज़म को पहले पता तक नहीं था जिसका, तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तीसरी जो चीज़ है कि उसमें आपको ये अगर कहा जा रहा है, जो कि अगर साइफर का मुबैना मतन है कि जी आप उठाएं गवर्नमेंट और गिरा दें इसको वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, तो ये तो एक धमकी आमेज़ गुफ्तगू है जिसको माना गया आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कि ये धमकी आमेज़ गुफ्तगू है, और उसके ऊपर डी मार्च भी किया गया और उसको मुदाखलत माना, सब ने माना, हुकूमत ने भी माना, अस्करी क़यादत ने भी माना। लेकिन रेजोल्यूशन जो है जिसके ऊपर आज कल जो पास हुई है उसमें तो उन्होंने ये डिमांड किया आपसे कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, उस पर कोई हुक्म नहीं दिया या कोई आपको ये नहीं कहा कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए, बल्कि आपसे ये कहा गया है कि जी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इस चीज़ को एड्रेस करें। तो इसमें एक बात में और एक धमकी देने में फ़र्क है। तो इस वजह से इन दो चीज़ों को तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन करने वाले जो चाहे करें। लेकिन बहरहाल ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो हुकूमत जो कल से परेशान पहले होती थी इस बात के ऊपर कि इमरान खान ने ताल्लुकात ख़राब कर दिए, अब जब ये ख़ुद उनकी रेजोल्यूशन के ऊपर रेजोल्यूशन देंगे तो फिर ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, वैसे ये सोचने की बात है। तो बहरहाल ये इंटरेस्टिंग है जी, ये बस सियासी खेल हैं और मौक़िफ़ जो हैं हमें बदलते हुए नज़र आते रहते हैं, लेकिन कहानी वही है कि असल मुद्दा वहीं पे आके रुकता है कि अवाम पाकिस्तान के क्या चाहते हैं, आइन क्या कहता है। इस चीज़ को सिर्फ आप मद्देनज़र रखें तो आपको इतनी इधर उधर भाग दौड़ करनी नहीं पड़ती, और इसी में पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।